भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा के 23वें दिन में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आज यात्रा का 23वां दिन है और हम सब चीर घाट पर अपना डेरा डालकर बैठे हैं। पिछले 24 घंटे से हम सब लोग चीर घाट पर हैं। चीर घाट पर हमारा मुकाम रहा। गत सत्र में कल 22वें दिन में हमारी बहुत सुंदर यात्रा भगवान श्री कृष्ण के गोप मित्र सखा शेखर के गांव से, शेरगढ़ से हम सब चीर घाट की यात्रा की है। आज हमें चीर घाट से भांडीर वन जाना है। ये जो माट वन लिखा है ना, ये माट वन भांडीर वन के अंतर्गत है। भांडीर वन एक बहुत बड़ा वन है और उसके अंदर पेटा वन, आपने ત્યાં पेटा वस्तु है ना, तो भांडीर वन के अंदर है माट वन, माट। तो आज हमारी बहुत सुंदर यात्रा है। आज बहुत लोगों को मार गिराना है, अनेक असुरों का वध करना है, कई लोगों का उद्धार करना है। पूरा तैयारी करके खा पी कर हम सब आ चुके हैं। सर्वप्रथम 24 घंटे से हम जिस स्थान पर उपस्थित हैं, यह चीर घाट और कात्यायनी देवी का मंदिर, ये 2 स्थान यहाँ पर है। तो श्रीमद् भागवत से इस कथा का श्रवण करके हम यहाँ से हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की यह चीर हरण लीला का वर्णन किया है। मुझे आज भी वह दिन याद है। गुरुदेव के गांव में, खड़ीहा बिहार में, बबुआ के बगल में घंटों भर गुरुदेव के चरणों में बैठकर एक दिन में 10 से 12 घंटा कथा होती थी। आप सोचिए, एक दिन में 12 घंटे तक कथा चलती थी और कथा में नीचे बिछाने के लिए घास होता था। घास के ऊपर बैठकर और गुरुदेव कथा करते थे और कथा के बाद इतना भोजन गुरुदेव खिलाते थे। हम सब तो रोते थे कि गुरुदेव आप बैठिए, आप प्रसाद लीजिए,
लेकिन वे अपने हाथों से प्रसाद बांटते थे, हम सबको खिलाकर फिर गुरुदेव खाते थे। खैर, मुझे वो दिन याद आ गए। तो उन दिनों गुरुदेव बड़ी गूढ़ तत्वों के ऊपर चर्चा करते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई जनरल पब्लिक और जनरल क्राउड नहीं हुआ करता था। कई वर्षों से साधना भक्ति, अब सबसे नए हम लोग थे, बाकी जितने भी भक्त थे बड़े वरिष्ठ भक्त, सीनियर भक्त। और ऐसे माहौल में गुरुदेव ने हमें ये सारी कथाएं पिलाई है, सुनाई नहीं है, पिलाई है, बड़े भाव से। और वे जिस भाव से और जिस मूड से, जिस तत्व से, जिस रहस्य से, जिस रस से कथा करते, उनकी एक बूंद, उनकी एक ड्रॉप भी दास बोल नहीं पा रहा है। हमारे अंदर न वो औकात है, न योग्यता है, हम तो जस्ट प्रयास करते हैं। और चीरहरण लीला का समय था, और चीरहरण की कथा गुरुदेव एक एक श्लोक सुना, बिल्कुल आचार्यों की टीकाओं को संस्कृत में पढ़ते हुए पढ़ा रहे थे। तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं आज, जब हम लोग चीर घाट पर बैठे हैं और साक्षात जहाँ पर ये चीरहरण लीला हुई है, तो गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनसे जो सुना है और उनका जो उच्चिष्ट है और जो बुद्धि दिमाग में जो फिट हुआ, याद रहा, आप सबके बीच में पड़िया प्रसाद करके बांट रहा हूँ। उन्होंने तो फीस्ट खिलाई है, उन्होंने तो बहुत कुछ खिलाया है, लेकिन मैं तो पड़िया प्रसाद बांट रहा हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि भरो श्रवण पुट कान, अपने कान को पड़िया बना दो। पड़िया होता है ना, तो कान को पुट बनाकर उसमें प्रसाद भर भर के इस कथा को पीते रहो, इस कथा को खाते रहो। तो ऐसी बहुत सुंदर चीरहरण लीला। अब आप समझ सकते हैं कि उन दिनों क्या गूढ़ रहस्य, गूढ़ तत्व गुरुदेव खोलते होंगे। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम वे रहस्य कुछ बोले या हम कुछ उस पर मंथन करें। जो जनरल बातें हैं उनको सुनकर, इस लीला को कुछ थोड़ा बहुत हम सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं झूठ भी हो सकता हूँ। अब जहाँ डाउटफुल केस होता है मैं आपको बता देता हूँ ये डाउटफुल है, और जहाँ शास्त्र प्रमाण और कॉन्क्रीट होता है वो तो मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं में रहस्यतम, गूढ़तम लीला यदि कोई है तो वो है ये चीरहरण लीला। इस चीरहरण लीला में हमारी बुद्धि और हम वहाँ पहुँचे ये तो बहुत दूर की बात है, हमारा मन भी इस लीला तक नहीं पहुँच सकता। इस चीरहरण लीला को समझने के लिए यह मन बहुत ऊंचे धरातल पर होना चाहिए। नीचे धरातल पर रहकर इस मन को सुनना, इस लीला को सुनना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है। कुछ समय के लिए अपने मन को ऊंचे धरातल पर ले आइए, बड़ी दिव्य भावना से इस लीला का श्रवण करें। कार्तिक महीना चल रहा है। यह कार्तिक महीना जैसे ही बीता तो मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ होता है। और हमारे देश में वैसे 3 मुख्य ऋतु है, ठंडी, गर्मी और वर्षा। लेकिन उन 3 ऋतु में भी और 2 ऋतुएं हैं, मतलब कुल मिलाकर और 6 हो गई, 6 3 9 ऋतु हो गई। मार्गशीर्ष महीने से ठंड शुरू होती है, बड़ी ठंड होती है भारत में। तो उस मार्गशीर्ष महीने में एक ऋतु है हेमंत। तो ऋतु के अंदर ऋतु, हेमंत ऋतु। तो मार्गशीर्ष महीने से ठंड शुरू होती है और हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है। तो मार्गशीर्ष प्रथमा से ब्रज की व्रजांगनाओं ने एक बहुत सुंदर कार्य किया। क्या किया?
3-4 श्लोक से शुकदेव गोस्वामी से डायरेक्ट हम सुने तो ज़्यादा आनंद आएगा। शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यहाँ पर वे निवेदन करते हैं। श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरु हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम कात्यायन्यर्चन व्रतम। शुकदेव गोस्वामी लीला प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, हेमंते प्रथमे मासी, શિયાળો શરૂ થઈ ચૂક્યો છે, ठंडी की ऋतु शुरू हो चुकी है और उसमें भी हेमंत जो सबसे ठंड। तो हेमंते प्रथमे मासी, ठंडी के प्रथम महीने में नंद व्रज कुमारी का, व्रज में रहने वाली कुमारी का। अब यहां पर प्रश्न है, व्रज तो बहुत बड़ा है, किस व्रज में? तो कहते हैं नंद व्रज, नंद बाबा का जो व्रज है, अर्थात जिस व्रज के राजा नंद बाबा है, इसलिए नंद व्रज, नंद बाबा के व्रज में जो कुमारियां रहती हैं, कुमारी का। देखिए, कुमारी का अर्थ है 5 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 7 वर्ष तक। ये 5-5 वर्ष की बच्चियां, कन्याएं। अब देखिए, इस कथा को बड़ा अच्छे से समझना होगा कि ये कृष्ण ने किसके वस्त्र चुराए थे, उनकी उम्र क्या थी, ये सब कुछ जानना होगा। क्योंकि आजकल के लोगों ने इस लीला को बहुत गलत रूप से प्रस्तुत किया, इनके फोटो भी कुछ गलत रूप से बनाए गए और इस पर बहुत सारी टीका टिप्पणियां हुई और कई लोगों ने इस पर अपराध भी किए हैं। लेकिन यहां पर यदि भागवत को ठीक से समझा जाए तो बिल्कुल साफ है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, कुमारिका माने 5 वर्ष की कन्या, मैक्सिमम 7 वर्ष, 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष या उसके अंदर। तो ब्रज की ये छोटी छोटी कन्याएं क्या कर रही हैं? उस हेमंत के प्रथम महीने में एक व्रत कर रही हैं। तो भक्तों, ये व्रत करने जा रही हैं। तो व्रत कैसे कर रही हैं? एक बात समझ लीजिए, जब व्रत की बात आती है ना, यदि किसी को व्रत में सफल होना है तो सबसे पहले अपना भोजन कंट्रोल करना होगा। देखिए, ये शास्त्र हमें सिखाता है। किसी भी प्रकार के व्रत को, आपने व्रत लिया कि मैं 16 माला जाप करूंगा, व्रत तो जाप करने का है, लेकिन वह 16 माला जाप, उस व्रत को यदि सक्सेस होना है तो उसके पहले भोजन कंट्रोल करना होगा। सारे व्रत जो है भोजन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहां पर देखिए कि ये तो व्रत करने जा रही है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या किया? चेरु हविष्य, ब्रज की कुमारिकाओं ने, ब्रज की गोपियों ने चेरु हविष्य खाना प्रारंभ किया। हविष्य किसे कहते हैं? यज्ञ में आहुति देते समय चावल का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हवि कहते हैं। तो हविष्य माने हमारी भाषा में समझिए चावल और मूंग, अर्थात चावल और मूंग से खिचड़ी बनती है, बिल्कुल देसी खिचड़ी। तो ये व्रत में क्या करने लगी? सारा चाट, पकौड़ी, समोसा, ये जो भी रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर की सब्जी, ये सब कुछ त्याग दिया। हम तो ये सुनकर ही डर जाते हैं कि यार ये, लेकिन धन्य है ब्रज की गोपियाँ। तो सबसे पहले व्रत में सफल होने के लिए भोजन को कंट्रोल करना है। यदि भोजन कंट्रोल हो गया तो आप समझ लीजिए आपका जो भी व्रत है सक्सेस। कोई भी व्रत मैं आपको बांधू नहीं, किसी भी प्रकार का व्रत
आप सफल हो जाओगे, भोजन यदि कंट्रोल होगा। सबसे पहले कहते हैं चेरु हविष्य भुंजाना। भोजन क्या करती थी? हविष्य खाती थी, अर्थात वो सादी खिचड़ी खाती थी, चावल और मूंग की, वो भी एक वाटके में भरकर, वो भी ज़्यादा, मतलब 1.5-2-3 किलो नहीं, मतलब दिन में एक बार एक टाणा करती थी। और एक टाणा में भी આપણે તો નામના એક ટાણા હોય, આખો દિવસ ભૂખ્યા રહે ને પછી હા સાંજે જે દબાવીને ખાય। लेकिन यहाँ पर दिन में एक ही बार भोजन करना है और वो भी हविष्य खाना है। मुझे विष्णु प्रिया देवी याद आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब विष्णु प्रिया को छोड़कर चले गए तब विष्णु प्रिया ने व्रत लिया। अब वहाँ का भी व्रत देखो, कैसा व्रत है। वे भगवान के नाम का जाप करने लगी। बोले मेरा पति मेरे घर पर, मेरा पति मेरे साथ नहीं है। तब विष्णु प्रिया प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र ऐसे 108 बार मंत्र बोलकर एक माला समाप्त होती है। जब एक माला समाप्त होती है तो एक चावल का दाना उठाकर बाजू में रखती है। दूसरी माला पूरी समाप्त होने के बाद दूसरा चावल का दाना, तीसरी माला तीसरा चावल का दाना, चौथी माला, पांचवी माला। दिन भर केवल भगवान का नाम ही जाप करना है और दिन के अंत में वो जितने चावल इकट्ठे हुए हैं उसकी खिचड़ी बनाकर खाना है। दैट्स ऑल। ये व्रत था। ब्रज की गोपियों ने ऐसा ही व्रत लिया। चेरु हविष्यम भुंजाना, हविष्य खाकर व्रत प्रारंभ किया। और क्या करती हैं? कात्यायनी अर्चनम। और इन्होंने क्या किया? कात्यायनी देवी की अर्चना की। दुर्गा देवी के अनेकों स्वरूप है। आखिर दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति ही है और उन दुर्गा के अनेकों, भगवान की कृपा से उनके अनेकों स्वरूप हैं जो संसार में पूजे जाते हैं। तो इन गोपियों ने कात्यायनी अर्चनम, कात्यायनी देवी की अर्चना करने लगी, पूजा करने लगी। तो किसी भी व्रत में सेकंड पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट है भोजन को कंट्रोल करना, दूसरा पॉइंट है अर्चना, भगवान की आरती, सेवा, पूजा, ठाकुर जी का अभिषेक, ठाकुर जी को भोग लगाना, ये दूसरा पॉइंट है। किसी भी व्रत में ये सेकंड पॉइंट है। और फिर व्रतम, इन गोपियों ने, इन छोटी छोटी कुमारिकाओं ने व्रत लिया। कैसा व्रत? सुनिए, अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उस व्रत का वर्णन करते हुए कहते हैं, आप्लुत्याम्भसिका लिंद्या जलांते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतं देवीं आनर्चो नृपसे कतिम। हे नृप, हे राजन। देखो सुखदेव गोस्वामी अब संबोधन दिए। चौथी लाइन के दूसरे शब्द में आनर्चो नृपः, हे नृप, हे राजन। मतलब परीक्षित से कुछ मिलती जुलती बात है। माने परीक्षित, आपने भी अपने जीवन में ऐसा ही व्रत किया है। अभी जो महाराज परीक्षित बैठे ना सुखदेव जी के सामने, वो ऐसा ही व्रत लेकर बैठा है। क्या व्रत है? आप्लुत्या अंभसी कालिंद्या। आप्लुत्य माने स्नान करना, आप्लुति माने स्नान करना। अब व्रत में तीसरा पॉइंट होता है समय से नहा लेना चाहिए। ये व्रत में तीसरा पॉइंट है, आप्लुति, आप्लुत्या, स्नान करना। लेकिन नहाना कब चाहिए, ये मुख्य बात है। सो आप्लुता अंभसी, जल में, किसके जल में? कालिंद्या। कालिंद्या माने यमुना के जल में स्नान करना। और कौन से टाइम पे स्नान करना? तो कहते हैं जलांते च उदिते अरुणे। अरुणे उदिते, सूर्य के उगने से पहले स्नान कर लेना है। सूर्य उगने के बाद जो स्नान करते हैं ना, उसे राक्षस स्नान कहते हैं, उसे आसुरी स्नान कहते हैं। और सूर्य उगने से पहले
ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व जो स्नान करते उसे देव स्नान कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान स्नान करने वाले ऋषि स्नान, और सूर्य उदय के बाद स्नान करने वाले आसुरी स्नान। अब हम समझ ले कि हम कौन सा स्नान करते हैं। आप सब तो देव स्नान ही करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऋषि स्नान करते होंगे। खैर, तो ये गोपियाँ क्या कर रही थी? अब देखिए 5-5 साल की कन्या, कितना मोटिवेशन है, कितना उत्साह है इन कन्याओं में। इन कन्याओं का संकल्प कितना दृढ़ है। आजकल की 5 साल की कन्या को तो हम सोच भी नहीं सकते। कितनी सुंदर बात। सो कालिंद्या अंबसी, गुरुदेव इस पॉइंट पर बिल्कुल फपक फपक कर रो रहे थे। ये तो वो तो कथा का स्टैंडर्ड ही कुछ और था कि गोपियों का भाव तो आप देखो। 5-5 साल की कन्या है, गुरुदेव का ये निवेदन। और हेमंत महीना, हेमंत माने भारत में सबसे उत्तम लेवल पर, सबसे टॉप लेवल की ठंडी हेमंत महीने में होती है। और ब्रज की ठंडी, वृंदावन की ठंडी मार तोड़ देती है। और उस ब्रज की ठंडी में सूर्य उदय से पहले यमुना के जल में स्नान करना, ये कितना कठिन कार्य, कितनी बड़ी तपस्या है। बर्फीले जल में स्नान, घर से निकलना और उस बर्फीले जल में स्नान करना। लेकिन गोपियों ने किया। आपलुति अंबसी कालिंदा जलांते च उदिते अरुणे, सूर्य उदय होने से पहले स्नान किया। और क्या करती थी? सूर्य उदय होने से पहले स्नान करने के बाद कृत्वा प्रतिकृतम देवीम, देवीम कात्यायनी देवी की प्रतिकृति, प्रतिकृति माने मूर्ति, कात्यायनी देवी की मूर्ति कृत्वा। कैसे मूर्ति बनाती थी? तो कहते हैं सैकतिम, सैकतिम माने माटी से। वहाँ यमुना के किनारे पर जो माटी होती थी, उस माटी को लेकर इन छोटी छोटी कुमारिकाओं ने अपनी अपनी देवी, सबकी पर्सनल देवी है, तो सबने अपनी अपनी देवी की, कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाई और फिर उसे 1 महीने तक अपने पास रखी। और फिर रोज सुबह भोर में यमुना में स्नान करके कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। इसलिए कहते हैं आनर चू, आनर चू माने उनकी पूजा, सेवा पूजा करती थी। सो इन गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा कैसे की? सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कहते हैं, गंधेर माल्ये सुरभिभिर बाली भी धूप दीपके उच्चा वचे चोपहारे प्रवाल फल तुंडले। देखिए ये सब सिस्टम विधि होती है। आजकल कुछ लोग मनमाने ढंग से देवी की पूजा, ये पूजा वो पूजा, शास्त्र के अनुसार विधि विधान से पूजा करें तो उनका पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। सो इन देवियों ने गंधे मालिये, गंधे माने सुगंधित चंदन के द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा की। अब सुगंधित चंदन लेकर सेवा करती, एक एक पॉइंट गिना रहे हैं। फिर मालिये, फूलों का सुंदर हार बनाकर, फूलों की माला बनाकर ये कात्यायनी देवी को पहनाती थी। फिर सुरभि, सुरभि माने सुगंध, अत्तर के द्वारा, इत्र के द्वारा कात्यायनी देवी को इत्र चढ़ाती थी। बलि भी माने नैवेद्य, बहुत सुंदर नैवेद्य कात्यायनी देवी को धराती थी। फिर धूप। अब देखो यहाँ पर अगरबत्ती कहीं नहीं लिखी है, इस पर मेरा रिसर्च चल रहा है। आज तक किसी भी पुराण वेद शास्त्र में अगरबत्ती नाम का शब्द नहीं आया। देखिए कहीं भी शब्द आया तो धूप शब्द आया। अब देखिए यहाँ पर धूप है और धूप के बाद दीपक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगरबत्ती और दीपक, लेकिन अगरबत्ती कहीं पर नहीं है भागवत में या शास्त्रों में, धूप है। क्योंकि अगरबत्ती में हम देखते हैं वो डंडी जो होती है ना, वो बांस होता है, और बांस जो है जब आदमी की मृत्यु हो जाती है उसको जलाने में इस्तेमाल किया जाता है। बांस तो किसी शव को, किसी मर्दे को जलाने में वापरा जाता है। ये बांस की डंडी जो है भगवान की सेवा पूजा में कैसे इस्तेमाल होती है, कब से ये शुरू हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है।
और इस पर मेरा जो चल रहा है, हम बार बार देखते हैं कि धूप दीपक है। धूप धूप गौ माता गोबर से बना हुआ धूप, जिसमें सुगंधित होता है धूप, जिसमें बांस नहीं है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आप भी जरा सोच समझिएगा। तो खैर, बलि भी नैवेद्य के द्वारा और फिर धूप के द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा, और फिर दीप के दिया के द्वारा, सुंदर गाय के घी के दिए के द्वारा। फिर आगे कहते हैं उच्चा वचेच उपहारे। इतना ही नहीं, उच्च माने बड़े। अब बड़े घर की जो कन्या होती थी वो बड़ी भेंट लेकर आती थी, छोटे घर की कन्या छोटी भेंट। तो उपहार माने भेंट। कात्यायनी देवी की पूजा सेवा करते समय छोटी या बड़ी भेंट प्रदान करती थी, और प्रवाल फल तंडुले और सुंदर पल्लव, पेड़ के पत्ते कात्यायनी देवी के पास रखती थी, फल सुंदर फ्रूट्स, फल कात्यायनी देवी को चढ़ाती थी, और तंडुले चावल के द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। गुरुदेव ने तो ये निवेदन किया था कि तंडुले, उन्होंने आचार्यों की टीका से, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन तंडुले कात्यायनी देवी की पूजा करते समय जिस चावल का इस्तेमाल होता था, और जितने चावल का इस्तेमाल होता था, बस एक दिन में उतना ही चावल प्रसाद के रूप में खाती थी, और कुछ नहीं खाना है। मतलब ये उनका व्रत हुआ करता था, नैवेद्य। और फिर आगे कहते हैं पूजा करते समय मंत्र बोलती थी। देखिए, कितनी भी आप अर्चना कर लो, परंतु अर्चना में जब तक मंत्र न हो तब तक वो पूजा, वो अर्चना कंप्लीट नहीं होती है। तो ये मंत्र बोलते, ये मंत्र लिख लेना जरूरी है, याद रखना, भागवत का ये मंत्र है। और कात्यायनी देवी के लिए इन गोपियों ने पूरे महीने तक इस मंत्र का जाप करती रही। क्या मंत्र है? कात्यायनी महामाये महायोगे न्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। कैसे पूजा करती थी? तो कहते हैं कात्यायनी महामाये। इस श्लोक में कात्यायनी देवी को 4 संबोधन दिए गए। कात्यायनी देवी को 4 नामों से बिरदाया गया। क्या कहते हैं? कात्यायनी, तो संबोधन देते हुए हे कात्यायनी देवी। फिर महामाये अर्थात हे महामाया। महायोगिनी, ये तीसरा संबोधन, हे महायोगिनी। और फिर आगे अधीश्वरी, हे स्वामिनी। अधीश्वरी माने हे स्वामिनी। तो 4 संबोधन, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे योगिनी और हे स्वामिनी। 4 संबोधन देकर कहती हैं कि हे देवी, हम ये जो आपकी सेवा कर रही हैं, ये आपकी सेवा और पूजा करने का उद्देश्य एक ही है। हमें केवल एक ही वस्तु चाहिए। बोले क्या चाहिए? नंद गोप सुतम देवी। हे देवी, हे कात्यायनी देवी, नंद गोप सुतम, नंद महाराज जो गोप है, सो नंद महाराज, गोप नंद महाराज का जो सुतम पुत्र है, मतलब नंद बाबा का पुत्र कौन? कृष्ण। तो नंद गोप सुतम माने नंद का पुत्र कृष्ण, पति में कुरुते नमः। नंद के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बना दीजिए, बस इतना ही हम आपके चरणों में कामना करती हैं। तो इन ब्रज की व्रजांगनाओं ने, ब्रज की गोपियों ने खूब कात्यायनी देवी की सेवा पूजा की। लेकिन सेवा पूजा का उद्देश्य क्या था? देखिए, हम सब गोपियों के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। गोपियों से, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी ने जो प्रेम किया, गोपी ने जो भजन किया, वो किसने किया समाज में? तो गोपियों से सीखना चाहिए कि कभी भी किसी भी देवी देवता से द्वेष ना करें। हमारा क्या ना, हम थोड़ा सा राम कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं तो देवी देवताओं के तो दुश्मन ही हो जाते हैं।
देवी देवता फोटो फाड़ दो, देवी देवता फेंक दो, देवी देवता ये, देवी देवता वो, कभी नहीं। ये सारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के अंग है। यदि हम कृष्ण को चाहते हैं तो देवी देवताओं को भी चाहेंगे। यदि हम कृष्ण को मानते हैं तो उनकी सेवा करने वाले, उनके शुद्ध भक्त इन देवताओं को भी मानेंगे। हाँ, कभी कभी कुछ देवताओं की बुद्धि बिगड़ जाती है, जैसे इंद्र की बिगड़ गई और ब्रज में बारिश किया। आज ब्रह्मा की बुद्धि थोड़ी सी हिलेगी, ब्रह्म विमोहन लीला कभी कभी, लेकिन उनका कार्य कितना ऊंचा है। वे निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और उन देवताओं के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं। इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे। भागवत में सबसे अधिक गलती, अपराध करने वाला देवराज इंद्र है। लेकिन अवतार के कारण जब सूत जी को कहना हुआ तो क्या कहते हैं? इंद्रियारी व्याकुलम लोकम। इंद्र जैसे देवताओं के लिए भगवान धरती पर आते हैं। सो कुल मिलाकर देवताओं के प्रति आदर रखें, रिस्पेक्ट रखें, और समाज में, संसार में यदि किसी को किसी देवी देवताओं के प्रति अधिक लगाव है तो उनकी श्रद्धा को न तोड़े। भगवत गीता में कृष्ण ने हमें क्या सिखाया? जिनकी जहाँ श्रद्धा लगी है, हमारा काम है उनकी श्रद्धा को वहाँ से डेवलप करना, नहीं कि उनकी श्रद्धा को तोड़ना। यदि हम तोड़ने बैठेंगे तो वह धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, तो हम सब पूजा करें, देवी देवताओं के मंदिर में जाए, प्रणाम करें। लेकिन गोपियों से ये गुण लेना चाहिए कि जब भी देवी देवताओं की हम सेवा करें, पूजा करें, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे गोपियों ने कहा कि हे कात्यायनी देवी, ये महीने भर तक हम तपस्या कर रही हैं, व्रत कर रही हैं। क्यों? क्योंकि नंद गोप सुतम देवी, नंद का पुत्र कृष्ण पति में कुरुते, मेरा पति हो जाए, आप उसे मेरा पति बना दीजिए। बस ऐसी हम आपको कामना करती हैं, ऐसी आपके चरणों में हम प्रार्थना करती हैं। इसी श्लोक में वे आगे कहती हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति मंत्रम जपस्तस्ता पूजाम चक्रु कुमारिका। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए ये कुमारिका बार बार याद कराते हैं कि ये 5-5 साल की कुमारियाँ है, ये छोटी छोटी बच्चियाँ। इस प्रकार से मंत्र को जप करना, तपस्या करना, ठंडी में रोज स्नान करना, ये कितने दिन चला? अगले श्लोक में कहते हैं, एवं मासम व्रतम चेरु। इस प्रकार से 1-2 दिन नहीं, एवं मासम, मासम माने पूरे महीने तक चलता रहा, डेली 30 दिन तक कंटिन्यू। तो एवं मासम व्रतम चेरु कुमारी कृष्ण चेतस। व्रत कात्यायनी देवी का हो रहा था, लेकिन उनके मन में कौन रम रहा था? कहते हैं कृष्ण चेतस, जिसकी चेतना कृष्ण में लगी हुई है, जिसका मन, जिसका चित्त पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा हुआ है। तो कृष्ण में अपना चित्त रखकर भद्रकालीम समानर्चु, भद्रकाली की पूजा या कात्यायनी देवी की पूजा इन सब गोपियों ने की, और 1 महीना बीत गया। अब आइए, अब जो रसमयी लीला है, अब गोपियों का तप तो देख लिया आपने, आप सब तपस्या करते ही हो, ये सब भारी भारी तपस्या। तो 1 महीने तक गोपियों ने इस प्रकार से तप किया। अब आप विचार करो, जब कोई भक्त इतना समर्पण करे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? तब भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चला, तो आज कृष्ण ने गाय चराने के लिए अपना रुख बदला, और भगवान श्री कृष्ण गोप सखाओं के साथ विचरण करते करते यहाँ चीर घाट में 24 घंटे से जहाँ हम रुके हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आ गए। और आज अंतिम दिन था, और अंतिम स्नान होता है ना, किसी भी व्रत में एक लास्ट स्नान होता है। स्नान, गोपियाँ स्नान कर रही हैं, और स्नान करते हुए गोपियों ने अपने वस्त्र को किनारे पर, अब गोपी माने कुमारी का 5-5 साल की बच्चियाँ किनारे पर अपने वस्त्र को छोड़कर यमुना में स्नान कर रही हैं। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण पहुँचे,
गोपियों के सारे वस्त्र लेकर, कथा आप सब जानते हैं, कृष्ण वृक्ष की डाली पर बैठ गए। अब कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए। अब दुनिया वाले तो बस इतना ही जानते हैं और प्रश्न भी करते हैं, आपके कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? जब हमारी सटक जाती है तो हम ऐसे ही कहते हैं, उसमें तुम्हारे बाप का क्या गया, मुझे बताइए। उसमें 1 मीटर कपड़ा आपके घर से कोई गया? हाँ? आप ये क्यों नहीं पूछते कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए तो द्रौपदी के चीर दे भी दिए, द्रौपदी के चीर पूरे। ये भगवान है, समय आने पर चीर चुराते भी हैं और समय आने पर चीर प्रदान भी करते हैं। इसी का नाम तो ईश्वर है, इसी को तो भगवान कहते हैं। मैं ज़्यादा नहीं मैं केवल 3 पॉइंट कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को क्यों चुराया। इस पर अनेकों दृष्टियों से आचार्यों ने इस पर बहुत मंथन किया है, लेकिन मैं 3 दृष्टि आपको आज दे रहा हूं। लौकिक दृष्टि, तात्विक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। 3 दृष्टि से हम देखेंगे कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए। वैसे बहुत सारी दृष्टि है, लेकिन संक्षिप्त में लौकिक दृष्टि से यदि इस सिद्धांत को हमें समझना है, लौकिक दृष्टि, बारंबार मैं कह रहा हूं, लौकिक दृष्टि से भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? क्योंकि भगवान लोक में कुछ सिद्धांत बताना चाहते थे, लोगों के लिए कुछ सिद्धांत साबित करना चाहते हैं लौकिक दृष्टि से। क्यों? तो सर्वप्रथम पहला कारण लौकिक दृष्टि में कि गोपियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। 5-5 साल की कुमारी का, उनको कौन लज्जा या कुछ नहीं होती, उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कृष्ण लोक में ये सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे कि तीर्थों में या पवित्र कुंड में या पवित्र नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करने चाहिए। किसी भी कुंड में, किसी भी नदी में निर्वस्त्र स्नान करना, इवन बाथरूम में भी, इवन किसी भी जल में, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास है, सो देवता की लज्जा रखते हुए जो निर्वस्त्र स्नान करता है, भगवान उनके वस्त्र ही चुरा लेते हैं, तुझे वस्त्र की जरूरत ही नहीं है। सो ये पहला लौकिक, मैं बार बार कह रहा हूं लौकिक। हालांकि इस लीला के पीछे तो बहुत बड़ा रहस्य है, वो रहस्य शायद फिर कभी हम सुनेंगे। लौकिक दृष्टि से एक सीख ये मिलती है कि पवित्र तीर्थ का अपराध है यदि हम तीर्थों में, जलों में निर्वस्त्र स्नान करें। एक दूसरा, स्नान करते समय ये कुमारी का अब 1 महीना तक तपस्या व्रत खत्म हो गया ना, इसलिए लास्ट दिन था, इसलिए मौज कर रही थी, इसलिए खेल रही थी, एक दूसरे के ऊपर जल उड़ा रही थी। 5-5 साल की कन्या को ये कोई दोष नहीं, लेकिन कृष्ण लौकिक सिद्धांत, लोगों में ये सिद्धांत देना चाहते थे कि तीर्थों में यमुना, गंगा, पवित्र ये कुंड जल, ये क्रीड़ा करने का स्थल नहीं है। यदि क्रीड़ा करनी है तो अपने बाथरूम में करो, किसी स्विमिंग पूल में जाकर करो, किसी वाटर पार्क में जाकर करो। ये पवित्र तीर्थ जल, गंगा, यमुना या ये पवित्र कुंड जो है, ये बहुत आदरणीय है। ये हमारी क्रीड़ा के लिए नहीं, ये ईश्वर की क्रीड़ा का स्थान। हमें तो वहां सेवक भाव से, साधक भाव से स्नान करना चाहिए। इसलिए जब हम गंगा में प्रवेश करें तो ये सोचकर कि हम हमारी मां के गोद में जा रहे हैं। यमुना में जाए तो अपने आप को अफसोस करे कि मेरी ये औकात नहीं कि मैं मेरा पांव यमुना नदी में रखूं, ये मेरा दुर्भाग्य है, अफसोस। लेकिन क्या करूं, मुझे कृपा चाहिए। इस नम्रता से, इस भावना से हमें प्रवेश करना चाहिए। कई बार हम में से ही कुछ लोग ऐसे पवित्र नदियों में जाते स्विमिंग करते हैं। अब आपको अपनी जो कला है वो दिखाने के लिए दुनिया में बहुत सारे स्थान हैं। आपको ब्रज ही मिलता है, यमुना, गंगा नदी ही मिलती है। सो कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए। लौकिक दूसरी शिक्षा कि पवित्र कुंड, नदी आदि के जलों में क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। मैं प्रसिद्ध दृष्टांत आपको दूं। शिल प्रभुपाद अपने कुछ विदेशी शिष्यों को लेकर ब्रज में गए और ब्रज में राधा कुंड लेकर गए।
और राधा कुंड को जैसे ही इन विदेशी लोगों ने देखा, तुरंत अपना कुर्ता बुर्ता निकालकर गमछा पहनकर कूदे और स्विमिंग करने लगे। और प्रभुपाद जी इतने आक्रोश में आ गए कि राधा कुंड की क्या महिमा है, राधा कुंड क्या चीज है, और ये विदेशी लोग सीधे उसमें स्विमिंग करने लगे। प्रभुपाद ने टोटल आदेश दे दिया कि आज के बाद राधा कुंड में कोई स्नान नहीं करेगा, बिल्कुल मना कर दिया। किसके कारण? क्योंकि उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं था, आदर नहीं था। शिल प्रभुपाद जी की इस बात को, हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है, प्रभुपाद के मूड को समझिए, प्रभुपाद के रुख को समझिए। कई ऐसे लोग लकीर के फकीर हैं जो स्नान नहीं करते, ये वो कुछ अलग बात है। मैं आपको सीधी बात कहूं, प्रभुपाद का ये भाव था कि जब तक पवित्र तीर्थ, कुंड, नदी, सरोवर के प्रति आदर न हो तब तक उनमें स्नान करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। और यदि स्नान करेंगे तो कुछ कृपा प्राप्त करने की बात दूर रही, हम अपराध कर बैठेंगे। इसलिए सर्वप्रथम चाहे राधा कुंड, श्याम कुंड, चाहे यमुना, चाहे कोई भी जल हो, पहले उनके प्रति श्रद्धा डेवलप करो, पूर्ण आदर डेवलप करो, और बाद में स्नान। नहीं तो स्नान मत करो। शिल प्रभुपाद का ये रूख है। और जब श्रद्धा हो चुकी है, आदर हो चुका है, तो विनम्र भाव से आप उसमें स्नान कर सकते हो। प्रभुपाद का है। देखिए ये सब बातें हैं। अब ये तो बहुत मैं कम बता रहा हूं, बहुत सारे रहस्य हैं। तो कृष्ण ने गोपियों के चीर क्यों चुराए? लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरा कारण, वो क्रीड़ा कर रही थी और कृष्ण बताना चाहते थे कि ये ब्रज या तीर्थों के जल मनुष्यों की क्रीड़ा के स्थान नहीं है, वो ईश्वर की क्रीड़ा के स्थान है। तो ये आप समझ रहे हैं। अब तीसरा कारण, वो कुमारी का, ब्रज की गोपियां स्नान करते हुए अपने देह की भान भूल गई थी। बच्चियां, वो तो बच्चियां थी, लेकिन भगवान हमें ये सिद्धांत देना चाहते हैं कि जब भी हम स्नान करें तो देह की भान न भूले। मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर मैं आ रहा हूँ। लौकिक शिक्षा है कि माताएं जहाँ स्नान करती हैं वहाँ माताएं करें, बच्चे अलग से करें, बच्चियाँ अलग से करें, और पुरुष को अलग से। मतलब ये लौकिक, बिल्कुल विनम्रता और आदर के साथ हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार कुछ लोग कहते हैं हम गंगा में इतना नहाते हैं, यमुना में इतना नहाते हैं, कुछ परिवर्तन क्यों नहीं? कहाँ खाक परिवर्तन होगा? जब श्रद्धा ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई विधि विधान ही नहीं है, फिर गंगा नहाए, यमुना नहाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है कि ये आयोजन जो है ना, ये थियोरिकल हम लोग यात्रा जो कर रहे हैं, बिल्कुल दिमाग में इसे फिट करें, और फिर प्रैक्टिकल लेवल पर जब उतरेंगे तो पूरा पूरा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। गोपियाँ देह भान भूल गई थी, इसलिए कृष्ण ने उनके चीर चुरा लिए। और चौथा, 1 महीने तक गोपियों का मौन था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर आचार्य। तो अब मेरे पास 100 कारण है, मैं आपको अब यही लीला बताऊंगा तो मैं अब आगे कहाँ, मुझे आपको माट वन पहुंचाना है, और अभी मैं चीर घाट में बैठा हूँ। 100 कारण है ऐसे, लेकिन मैं संक्षिप्त में, लौकिक शिक्षा में चौथा कारण कि गोपियाँ 1 महीने तक मौन थी। अब मौन का अर्थ फिर रूप गोस्वामी उपदेशामृत में जाना होगा। मौन माने बस गूंगे की तरह बैठे रहना नहीं। मौनी लोग तो ज़्यादा क्रोध करते हैं, क्योंकि मौन को तो बोलना नहीं होता है, फिर उसको कुछ चाहिए, वो उसके मन में जो चलता है वो सामने वाला बच्चा कुछ अलग करता है, फिर अंदर से इतनी गाली बोलता है, लेकिन बेचारा मौन लेकर बैठा है। इससे तो अच्छा है कि भाई 1-2 शब्द बोलकर उसे चुप करा दे। तो मौन का अर्थ रूप गोस्वामी कहते हैं कि सांसारिक बातें न करना, प्रजल्प न करना, केवल कृष्ण कथा और कृष्ण का नाम बोलना, ये सबसे बड़ा मौन है। मौन माने क्या? मौन माने भौतिक वस्तु की चर्चा न करना। बाकी कृष्ण ने मुख दिया है, जिह्वा दी है, तो उनका नाम लेने के लिए, उनकी कथा सुनने के लिए, उनकी कथा बोलने के लिए। अब फिर हम वही दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर कृष्ण सोचेंगे कि इसको जन्म से गूंगा बनाया होता तो अच्छा था, क्योंकि इतनी अच्छी वाणी दे रखी है, इतना अच्छा मुख दिया है, तो
तो नाम नहीं लेता, गुण नहीं गाता, तो वास्तविक मौन उसे कहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण के अलावा और कुछ न बोलना, यह है सच्चा मौन। तो गोपियों का व्रत था कि 1 महीने तक उसका व्रत था कि कृष्ण के नाम के अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब ये 1 महीना खत्म हुआ, तो जब अंतिम स्नान चला था तो 1 महीने से अंदर भेगा हुआ था बहुत सारी बातें। तू पीली क्यों साड़ी पहनती थी, तू नीली साड़ी क्यों पहन, तुझे ऐसा क्यों किया, वैसा। अब आज ये यमुना में स्नान करते करते दुनिया भर की चर्चा शुरू हो गई। अब स्नान कर रही है यमुना में और बातचीत चल रही है कि मैंने सुना है कि तो आपके गांव में सेल लगा है। अब यमुना में स्नान करते हुए सेल की बात करती है। तब भगवान ने एक लौकिक शिक्षा प्रदान की कि जब भी हम तीर्थों में जाते हैं और तीर्थों में भी जब सरोवर कुंड जल में स्नान करते हैं तो लौकिक बातें नहीं करनी चाहिए। हमें भगवत नाम, भगवत कीर्तन, भगवत स्मरण करना चाहिए। हम लोग यात्रा तो करते हैं लेकिन इन सूक्ष्म बातों के ऊपर ध्यान नहीं रखने के कारण पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये बात थी। तो ये 4 कारण लौकिक। तात्विक कारण में यदि हम चलें, तात्विक दृष्टि में 2 पॉइंट है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? तो तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि दुनिया के लोग जैसे चर्चा करते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि कृष्ण के मन में काम वासना थी, काम भावना थी, ये कामुक लीला थी। तो आप थोड़ा सा तत्व से सोचिए, आप थोड़ा सा फिजिकली सोचिए कि 5 साल की कन्या में काम हो सकता है? और उस समय कृष्ण की उम्र 4 साल की थी। कृष्ण 4 साल के थे और ये कन्याएं 5 साल की थी। तो यहां पर काम की गंध तक नहीं है। ये तात्विक दृष्टि है। और दूसरी तात्विक दृष्टि बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए। इसी कृष्ण ने भगवत गीता में ये चीर को, ये वस्त्रों को किसके साथ उपमा दिया? अधोक्षज प्रभु। गीता में कृष्ण ने वस्त्र को क्या कहा? वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयान्ति नवानि दे। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि ये शरीर कैसा है? वस्त्रों के समान है। वांसांसी शरीर वस्त्र के समान है। तो यहां पर तात्विक दृष्टि से इस लीला को समझा जाए कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुराया, तो वस्त्र को नहीं, कृष्ण ने गोपियों की दैहिक बुद्धि को चुरा लिया। अर्थात जो देहात्म बुद्धि थी, जो शरीर में जो बुद्धि थी, जो थोड़ी बहुत शारीरिक बुद्धि रह चुकी थी, कृष्ण ने, क्योंकि वस्त्र और शरीर में, भगवत गीता में शरीर को वस्त्र कहा गया, तो वस्त्र चुराया अर्थात कृष्ण ने गोपियों के शरीर को, शरीर में जो बुद्धि है देहात्म बुद्धि, उस देहात्म बुद्धि को चुराया। क्योंकि जब तक देहात्म बुद्धि दूर न हो तब तक रास नहीं हो सकता है। कृष्ण को रास करना था, और जब तक दैहिक बुद्धि, शरीर में बुद्धि है, तब तक रास संभव नहीं है। रास में प्रवेश करने के लिए आत्मा के लेवल पर जाना होगा। तो भगवान ने गोपियों के चीर चुराए, इसका अर्थ है कि दैहिक बुद्धि को चुराया, शारीरिक बुद्धि को चुरा लिया। कितनी सुंदर बात, आचार्यों ने ये सब उत्प्रेक्षा की है। और आइए अंत में आध्यात्मिक दृष्टि हम देखें। आध्यात्मिक दृष्टि, ये वस्त्र जो है अविद्या का प्रतीक है, और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, इसका अर्थ है गोपियों में जो अविद्या थी उस अविद्या को कृष्ण ने चुरा लिया। और जैसे ही हमारे अंदर अविद्या दूर होती है, अविद्या हट जाती है, तो भगवत प्रेम तो पहले से ही छुपा हुआ है। भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ जो रिलेशन है ऑलरेडी है, केवल अविद्या को दूर करना है। तो कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुराया, तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अंतर था उस अंतर को काट दिया, अंतर को निकाल दिया, और दोनों एक हो गए। और मेरे वृंदावन ने जो हमें
कारण बताया, सबसे गूढ़ और उत्तम कारण, तो वह कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों की शरणागति देखना चाहते थे। देखिए, बोलना अलग है, करना अलग है। बोलने में हम भी कम बोलते हैं, हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मैं कृष्ण का भगत हूं, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं, मैं कृष्ण के बिना जी नहीं सकता। डायलॉग मारने में हम थोड़ी ना कम है, हैं? सबसे ज्यादा तो मैं ही डायलॉग मारता हूं, दिन में 3-3 घंटा रोज आपके सामने, हैं? बोलने में हम भी कम नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पर आना है। कृष्ण ने देखा कि लगातार 1 महीने तक बोलती रही कात्यायनी महामाया महायोगेनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। 1 महीने से ये गाना गा रही है, कृष्ण पति हो जाए, पति हो जाए, पति हो जाए। तो आज मैं देखूंगा कि गोपियों का समर्पण क्या है, गोपियों की शरणागति क्या है। भक्तों, इससे बड़ी परीक्षा मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई हो सकती है। कृष्ण गोपियों की शरणागति देखना चाहते थे, और इस शरणागति में शरीर में कितनी बुद्धि है, मेरे प्रति क्या शरणागति, ये सब कुछ कृष्ण ने यहां पर चेक किया। और कृष्ण ने गोपियों को कहा कि गोपियों, वस्त्र चाहिए तो मेरे पास आकर ले लो। बड़े घराने की, बड़े बड़े घराने की ये गोपियां, अनेकों प्रकार की लाज और शर्म इज्जत से ढकी हुई ये गोपियां भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, जो एक स्त्री के लिए समर्पित करना बड़ा कठिन है। और कृष्ण ने देखा कि गोपियों ने अपना तन मन सब कुछ मुझे समर्पित किया, और तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को अपने मस्तक पर लगाकर, हैं, अपने मस्तक पर, कि धन्य हो गोपियां आप, धन्य हो आप। यहां काम वासना की गंध तक नहीं है भक्तों, कि आपने, आपकी जो शरणागति है उस शरणागति के सामने ये कृष्ण झुक चुका है, और आपके वस्त्र को मैं प्रणाम करता हूं। कृष्ण अपने मस्तक पर स्पर्श करके गोपियों को वस्त्र प्रदान कर दिए। लेकिन ये गोपियों की अंतिम परीक्षा थी, गोपियों के समर्पण की ये अंतिम परीक्षा थी। और फिर इस परीक्षा में गोपियां पास हुई, तब कृष्ण ने कहा कि बस अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द रास लीला के लिए आपको निमंत्रण दूंगा, आपको बुलाऊंगा और सबसे बड़ा सौभाग्य प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से यह लीला जहां हुई, चीर घाट और कात्यायनी देवी का मंदिर आज इस स्थान पर उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पर 24 घंटे से हैं, हमने ये कथा श्रवण की। आइए चीर घाट से भांडीर वन की ओर आगे बढ़ना है, माट वन। सो आज का रूट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। आज का रूट बड़ा प्यारा है, वैसे तो रोज का रूट प्यारा ही होता है। तो आज हमें यहाँ से चीर घाट हम सब लोग उपस्थित हैं, ये है चीर घाट। सो चीर घाट से हमें चलना है और चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये देखो हमारा रास्ता यमुना के तट पर चल रहा है, आप सब ध्यान से देखिए। हम सब लोग नॉर्थ से साउथ जाएंगे, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट हम जाएंगे, और हमें यमुना के तट पर चलना है। अब देखिए एक ऐसा स्पॉट आएगा, यहाँ पर यमुना पार करनी है। आज तक हम लोग यमुना के पश्चिमी तट पर चल रहे थे, और अब हम लोग यमुना के पूर्वी तट पर जाएंगे। तो इस प्रकार ये यमुना है। आज हम यमुना को, यूं तो गुरुदेव कहते हैं कि यमुना पार नहीं करनी चाहिए, कई बार हमने सुना है, लेकिन क्योंकि ये परिक्रमा है और परिक्रमा के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए भक्तों को सौभाग्य मिलता है। ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, ले चल परली पार। हमारा ब्रजमंडल जो है एक कमल की तरह है, और उस ब्रजमंडल के बीच में यमुना बहती है। यमुना के पश्चिमी तट पर 7 वन है, और यमुना के पूर्वी तट पर, मतलब 2 होता है ना, पश्चिम वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो पश्चिमी तट पर वेस्ट में 7 वन है और ईस्ट में
5 वन है। तो अभी हमने पश्चिमी तट से ये किया, प्रारंभ की परिक्रमा। अब आज हम यमुना को पार करते हुए पूर्व में जाएंगे, लेकिन आज की परिक्रमा में हम आगे बढ़े, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला दर्शन आता है नंद घाट। आप देखोगे नंद घाट, अभी भी हम पश्चिम में ही है, नंद घाट के बाद हमें क्रॉस करना है यमुना को। तो ये इस प्रकार से हमारा रूट आया। चीर घाट से हमने शुरू किया, चीर घाट से चलते 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 हम आए नंद घाट। ये है नंद घाट। अब ये नंद घाट की बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर कथा है। आइए हम कथा सुनकर नंद घाट का दर्शन करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कथा ये है, श्रीमद् भागवत में ये कथा बताई गई है। नंद बाबा एकादशी व्रत का पालन करते थे। तो एक दिन निर्जल एकादशी व्रत रहे और फिर दूसरे दिन नंद बाबा को द्वादशी पारण करना था। सो द्वादशी पारण करने के लिए कुछ ऐसा मुहूर्त पड़ा कि नंद बाबा को ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटे पहले स्नान करना पड़ा, 1-1.5 घंटे पहले। और उस समय कुछ बुरा काल, बुरा समय चल रहा था। नंद बाबा यमुना में स्नान करने गए और क्योंकि बुरा नक्षत्र चल रहा था, इसलिए जल के देवता वरुण है और जल के देवता वरुण के पार्षद नंद बाबा को चुरा कर लेकर चले गए। और नंद बाबा बिल्कुल गहराई में पाताल में जाते गए और वरुण देवता के पास, वरुण देवता की सभा में नंद बाबा को लेकर गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, नंद बाबा के साथ कुछ लोग थे और देखा कि नंद बाबा यमुना में प्रवेश किए तो किए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बीत गया, बाहर नहीं निकले। तो ब्रज में हल्ला मच गया कि नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। भगवान कृष्ण सो रहे थे, कृष्ण के पास से समाचार गया। कृष्ण ने कहा हल्ला मत करो, मैं जरा जाकर यमुना में देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यमुना में उतरे। कृष्ण ने कहा मेरे को देरी हो जाए तो हल्ला मत करना। कृष्ण यमुना की गहराई में गए और गहराई में जाते जाते सीधे भगवान कृष्ण वरुण देवता के लोक में चले गए। जब वरुण लोक में गए तो देखा कि नंद बाबा मौज मार रहे हैं, बिल्कुल फीस्ट खा रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं। और कृष्ण को वरुण देवता ने देखा तो वरुण देवता कृष्ण के चरणों में गिर गए, कृष्ण की स्तुति करने लगे, कृष्ण की प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि आपके पिता को हमारे पास लेकर आना ये हमारी गुस्ताखी, ये हमारा अपराध है, हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन प्रभु कई दिनों से आपका हमने दर्शन नहीं किया। वरुण देवता, हे कृष्ण, कई दिनों से हमने आपका दर्शन नहीं किया और मेरे ये अनुचर गलती से आपके पिता को यहाँ लेकर आए। मैं चाहता तो आपके पिता को भेज सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं भेजा कि आपके पिता को नहीं भेजूंगा तो आप आओगे। तो कई दिनों से दर्शन नहीं हुआ तो हम आपका दर्शन, प्रभु आपके दर्शन के लिए, बाकी आपके पिताजी को हम किडनैप करके रखें, चाहे किसी भी मुहूर्त में स्नान करे, कभी भी यमुना को अपने घर लेकर जाए, आपके ये सब कुछ आपका है। लेकिन हमने ये कार्य किया तो एकमात्र आपका दर्शन करने के लिए। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, दर्शन हो गया, सब फिनिश, मेरे पिताजी को छोड़ो। नंद बाबा को लेकर भगवान कृष्ण यमुना से बाहर आए। तो ये वही घाट है जहाँ से नंद बाबा यमुना में प्रवेश किए थे और फिर खो गए, वरुण लोक में चले गए। और वही घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करके नंद बाबा को बाहर लेकर आए। तो प्राय इसका अर्थ है नंद बाबा यहाँ पर स्नान करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, मुझे ये कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं बता दूं आपको, मैं रह नहीं पाऊंगा। इसके बाद क्या हुआ कि 10 घंटे के बाद कृष्ण नंद बाबा को यमुना से बाहर लेकर आए तो पूरा ब्रज विस्मित हो गया कि नक्की कृष्ण के अंदर कुछ शक्ति है, नक्की कृष्ण के अंदर कुछ तो प्रभाव है, कुछ तो चमत्कार है कि डूबे हुए बाप को बाहर लेकर आया। नंद बाबा स्नान आदि करके जब फ्रेश हो गए
और लगभग संध्या का रात का समय हुआ था और सब लोग बैठे थे और गांव में तो चर्चा होती ना सब आपस में बैठकर, तब नंद बाबा सबको कह रहे हैं कि मैं तो डूबा और वरुण के ये पार्षद मुझे लेकर वरुण के देवता के पास गए, लेकिन जब ये कृष्ण आए तो ये सब कृष्ण को प्रणाम करने लगे और कृष्ण का बाप होने के खातिर मुझे भी प्रणाम करने लगे, मेरी सेवा करने लगे। पता नहीं है कृष्ण में क्या सामर्थ्य, क्या शक्ति है। पूरा ब्रज कुछ समय के लिए कृष्ण को बहुत बड़ा मानने लगा, कृष्ण को बुलाया। अब कृष्ण जानते नहीं थे कि ये सब मेरी चर्चा चल रही है। कृष्ण, ये सब लोग कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। कृष्ण बाहर आए और सब कृष्ण को कहने लगे, वाह कृष्ण क्या चमत्कार है, कौन सी सिद्धि तूने प्राप्त की है, कृष्ण तू अब बहुत बड़ा हो गया है। इस प्रकार से ब्रजवासी कहने लगे। कृष्ण तो ये सुनने के लिए थोड़ी ब्रज में आए थे। कृष्ण ने कहा ठीक है, हाँ बड़ा हो गया हूं तो, मतलब चलो मैं हूं, मैं बड़ा हूं तो आपको क्या चाहिए। तब ब्रजवासियों ने कहा, अब गांव के गरीब लोग क्या कहेंगे। बोले कृष्ण हमने कोई पुण्य नहीं किया, कृष्ण हमने कोई साधन भजन नहीं किया, और हमने सुना है कि वैकुंठ बहुत बड़ा है और वैकुंठ बहुत ऊंचा है, वैकुंठ जाना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। कान्हा, हे कन्हैया, तू इतना बड़ा आदमी है तो एक काम कर देना, हमको जीते जी वैकुंठ का दर्शन, मरने के बाद किसने देखा है, हमको जीते जी वैकुंठ का दर्शन करा दे। कृष्ण ने कहा कि खोटनो धंधो તમે કરી રહ્યા છો, આજે બધું છે એ બધું બરોબર છે, ये बिल्कुल लॉस का धंधा करने जा रहे। बोले नहीं, वैकुंठ तो वैकुंठ होता है, वैकुंठ में हमको जाना है। कृष्ण ने कहा जिन जिनको वैकुंठ जाना है सब तैयार हो जाओ, चलो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सबको वैकुंठ दिखा दूं आज। तो ब्रज में जितने को वैकुंठ, मधु मंगल, श्रीदाम, सुदाम, सखा तो सब तैयार हो गए। फिर ये नंद बाबा के जो बड़े गोप थे वो भी सब तैयार हुए, बिल्कुल नए नए स्त्री टाइट वस्त्र पहनकर वैकुंठ, कृष्ण वैकुंठ लेकर जा रहा है। अब क्या हुआ, सबको तैयार करके कृष्ण अक्रूर जी को जो दर्शन दिया था ना, डबल रोल, कृष्ण ने डबल रोल का जो दर्शन कराया था, इन सबको लेकर उस अक्रूर घाट पर लेकर गए और वहां से सारे ब्रजवासियों के साथ यमुना में प्रवेश किए। और जैसे ही यमुना में प्रवेश किए, फिल्मों में नहीं आता ऐसे आंख बंद करके कूदते तो सीधा वैकुंठ में आंखें खुलती हैं, ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जैसे ही यमुना में अंदर गए सारे ब्रजवासी वैकुंठ में, सब लोग वैकुंठ में, सुंदर सुंदर लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन देख रहे हैं कि आहा, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किया हुआ कोई खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा, कोई, क्योंकि विष्णु लोक में सब विष्णु जैसे होते हैं, केवल अंतर इतना होता है जो विष्णु होते हैं उसके गले में कौस्तुभ मणि और वक्ष पर लक्ष्मी जी की रेखा। बाकी विष्णु लोक में जितने भी लोग होते हैं ना, वो विष्णु की तरह चतुर्भुजा। सब लोग देखने लगे। गांव के लोग शहर में आते तो नहीं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों को देखते हैं, लोगों को भी ऐसे घूरते रहते हैं। तो विष्णु लोक में ये जितने भी भगवान के पार्षद चतुर्भुज लेकर हाथ में वो चक्र घूम रहा है, गदा लेकर ऐसे खड़े हैं, और ब्रजवासी पूरा, ब्रजवासी वैसे गाल में ऐसे टच करते हैं, ओरिजिनल है कि मूर्ति ऐसे, तो वो जो भगवान विष्णु के पार्षद मुंह बिगाड़ते हैं, हट दूर रहो। हा? फिर वो चक्र को चेक करते हैं, चक्र नीचे मोटर लगाई है कि रियल में घूम रहा है, वो गदा को ऐसे छू रहे हैं, वो धोती कुर्ते के कपड़े को देखे, कपड़ा इतना महंगी मिल का पहना है। अब गांव वालों को तो क्या ये सब देख रहे थे, देखते देखते दोपहर हो गई और इन सबको भूख लगी। भूख लगी तो बोले अब यहाँ तो कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, फिर भी मुश्किल से रिस्क लेकर किसी एक पार्षद को पूछा कि भाई भूख लगी है, बोले हमारा टाइम शाम को 5 बजे का है, उसके 1 सेकंड पहले या बाद में नहीं, एग्जैक्ट 5 बजे मिलेगा। अच्छा इतना बिल्कुल टाइम टू टाइम चलता है? बोले हाँ। बोले हमारा कृष्ण कहाँ है? बोले तुम्हारा कृष्ण अंदर खड़ा होगा। ये सब लोग अंदर गए और अंदर देखा तो समस्त 33 करोड़ देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की आरती कर रहे थे। अब ये ब्रजवासी सोचने लगे कि हम जिसको गाली के बिना बुलाते नहीं है, हम जिसको साले कहकर, सारे कहकर, गाली के बिना जिसको हम बुलाते नहीं है, जिसको हम रोज थप्पड़ मारते हैं, जिसके कंधे पर बैठकर हम दाव लेते हैं, और यहाँ पर ये इतना ऐश्वर्य और ये कृष्ण की पूजा कर रहे हैं।
अब ये लोग की आरती बंद हो तो हमको भूख लगी है। ये बार बार निवेदन करने लगे कि इसकी आरती कब, जैसे तैसे मुश्किल से आरती समाप्त हुई और कहा कि कृष्ण कन्हैया हमको भूख लगी है। कृष्ण ने कहा ये वैकुंठ है, यहाँ शाम को 5 बजे मिलेगा। तो इन सब ने कहा कि कन्हैया एक काम करोगे? बोले क्या? बोले हम जहाँ थे ना वहीं पर हमको लेकर जाओ, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। बोले पक्का? फिर मुझे कहना मत। बिल्कुल पक्का। सबसे डबल कंफर्म करवाया और सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर, यमुना नदी थी वहाँ पर यमुना में स्नान किया, सीधा ब्रज में से बाहर निकले। और जब अब तो सब वैकुंठ देखकर आए तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए और कहा कन्हैया तू तो कमाल का लड़का है, कृष्ण तुम तो बिल्कुल कमाल, आज हम हमारी आंखों से वैकुंठ का दर्शन हमको कराया। लेकिन कृष्ण हम आपके चरणों में आज यही प्रार्थना करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें वैकुंठ नहीं जाना है। कृष्ण चाहे ब्रज की लता पता, ब्रज का एक पेड़ बना देना, ब्रज की गाय बना, अरे ब्रज का एक पत्थर बना देना, लेकिन हमें ब्रज से बाहर कभी मत ले जाना। અને એમાં એક ગુજરાતી છોકરો હતો, ये जब कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे ना कि हमको ब्रज से बाहर मत ले जाना, हमको ब्रज से बाहर मत निकालना कृष्ण, तो वहाँ पर एक गुजराती था, वो जूनागढ़ ताजा ताजा गिरनार की परिक्रमा करके आया था, इसलिए वो गुजराती माइंड में था। तो वो तो गाने लगा। क्या गाया? हे मारू वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आवू। मारू वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आवू। ए नहीं आवू हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आओ। मारो वन रावण छे रूडू, बेसीने रेवू मारे डग डग जो, खाऊं ने नहीं मारे पीऊं, नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आओ। मारू मन रावण छे रूडू, खमा मारा हे खमा मारा, नंद जी ना लाल मोरली क्यारे वगार। खमा मारा नंद जी ना लाल, ए गोपियों दौड़ी दौड़ी जाय, मोरली क्यारे वगाड़ी। ये तो क्या है, वो गुजराती गुजरात से वो गिरनार की यात्रा करके आया था, तो नरसिंह मेहता का 2-3 सुना दिया। और हम सब नंद घाट से परिक्रमा आगे बढ़ाएंगे। हम सब ने बहुत सुंदर नंद घाट का दर्शन किया। आइए, नंद घाट के बगल में, ये नंद घाट जिस गांव में है, ये तो घाट है ना, जिस गांव का ये घाट है वहाँ पर उस गांव का नाम है भई गांव। क्या है नाम? भई गांव। इसे भई गांव इसलिए कहते हैं कि जब नंद बाबा इस यमुना में डूब गए, यानी यमुना से बाहर नहीं आए, तो ब्रज के अनेकों गोप भयभीत हो गए थे, और ब्रज के गोप भयभीत होने के कारण यहाँ स्थान का नाम हुआ भई गांव। और एक मान्यता कुछ ऐसी भी है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र जब यहाँ पर आए तो वज्रनाभ जी ने
इस गांव का नाम रखा था भय गांव। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भय गांव है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो एक बहुत सुंदर स्थान है, जीव गोस्वामी की तपस्वी स्थली। श्रीपाद जीव गोस्वामी ने इसी नंद घाट के बगल में, यहीं पर श्रीपाद जीव गोस्वामी नंद घाट के बगल में तपस्या करते थे। बहुत सुंदर घटना घटी भक्तों यहाँ पर। हम भक्तों को जीवन में उतारने लायक, समझने लायक एक घटना इस स्थान पर घटी। और यहाँ पर श्रीपाद जीव गोस्वामी ने तपस्या पूर्ण जीवन, बिल्कुल विरक्त जीवन इस स्थान पर जीव गोस्वामी ने बिताया। प्रसंग कुछ इस प्रकार का था। एक समय की बात, श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे। कहाँ? वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर में। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे और उसी समय एक बहुत बड़े आचार्य उनके पास आए। और उन दिनों रूप गोस्वामी के अंडर में जीव गोस्वामी पढ़ रहे थे। हमारे षड गोस्वामी में सबसे छोटे हैं जीव गोस्वामी। उस समय जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के अंडर में पढ़ रहे थे। एक बहुत बड़े आचार्य वहाँ पर आए रूप गोस्वामी के पास और कहा कि महाशय क्या कर रहे हैं आप? तो इन्होंने नम्रता से कहा कि मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये तो पंडित थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा जरा मुझे दिखाओ तुम्हारा ग्रंथ। तो उस आचार्य ने उन ग्रंथ को पढ़ा और उसमें से एक श्लोक निकाला और कहा कि रूप गोस्वामी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी गलती है, ये श्लोक इस ग्रंथ में नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊं वो श्लोक कौन सा था, तो सब प्रमाण के साथ ही चलता है। वो ये श्लोक था। रूप गोस्वामी ने ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा। तो उस आचार्य ने कहा कि ये श्लोक आपने जो लिखा ये ठीक नहीं है। क्या? रूप गोस्वामी ने मानो पूछा। उन्होंने तर्क तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने सामने से ही कहा कि इसमें ठीक क्या नहीं है। तो रूप गोस्वामी ने लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक। पहले इस श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। ये श्लोक का अर्थ क्या है? भुक्ति माने संसार के भोगों को भोगने की वासना, लालसा, कामना। तो ये भुक्ति जो है, रूप गोस्वामी ने क्या लिखा? ये दुनिया के भोगों को भोगने की जो कामना, जो स्पृहा है, वो कैसी है? पिशाची। पिशाची माने चुड़ैल। चुड़ैल को तो जानते ही होंगे ना। चुड़ैल क्या करती है? चुड़ैल खून पीती है ना। कई बार कुछ माताएं कहती हैं कि हमको भूख नहीं लगती क्योंकि हम पीती हैं ज़्यादा जूस। आप गलत मत सोचो यार, पीते हैं इसलिए भूख नहीं लग। तो चुड़ैल जो होती है ना, वो लोगों के खून को पीती हैं। और चुड़ैल जिनका खून पीती है, वो बंदा कितना भी खाए, 10-10 लोगों का वो खा जाता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि भोजन करने से खून बनता है, लेकिन खून तो चुड़ैल पी जाती है। तो ठीक एग्जाम्पल देकर रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर बात बताई कि भुक्ति, संसार के भोगों को भोगने की कामना चुड़ैल के समान है। हम कितनी भी साधना करें, भक्ति करें, लेकिन जब तक संसार के भोगों को भोगने की कामना है, तो वह कामना, वो भोगों की लालसा चुड़ैल की तरह हमारी सारी साधना को खा जाएगी, हमारी भक्ति को खा जाएगी। इसलिए जब हिसाब करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे ना एग्जाम्पल? कि कोई व्यक्ति कितना भी भोजन करे, चुड़ैल यदि उस पर हावी हो जाए तो वह भोजन का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कोई कितना भी भजन करे, जब तक भुक्ति यदि उसके दिमाग में है, भोगों को भोगने की कामना, तब तक वह भजन साधन पूर्ण फल प्रदान नहीं करेंगे। तो रूप गोस्वामी ने तो बहुत सुंदर, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाच हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख स्यात्र। जब तक भुक्ति मन में, भोगों की वासना मन में है, तावत तब तक
भक्ति सुख स्यात्र, भक्ति का सुख कथम अभ्युदयो भवेत, कैसे प्राप्त हो सकता है। तो उस आचार्य ने क्या कहा कि बात आपने बहुत सुंदर कही, लेकिन इसमें आपने जो मुक्ति शब्द डाला ये गलत है। कि भाई भुक्ति जो है चुड़ैल की तरह साधना भक्ति को खा जाती है, लेकिन मुक्ति की कामना भी भजन को खलास कर देती है। तो रूप गोस्वामी ने कहा हमने तो महाप्रभु से यही सुना है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा था कि भुक्ति मुक्ति आदि वांछा मने यदि होय, साधन करी लेवो प्रेम उत्पन्न न है। कितना भी साधन करेंगे वह साधन का सुख और प्रेम नहीं मिलेगा जब तक भुक्ति और मुक्ति की कामना है। तो भोगों को भोगतने की कामना तो गलत है ही, लेकिन मुक्ति की कामना भी गलत है। इसलिए तो जूनागढ़ ने कह दिया ना, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, हे मांगे जन्म जन्म यव तार रे। केम के भूतल भगति पदार्थ मोटू, भूतल भगति पदार्थ मोटू, त्रणेय लोकमा नाही रे। भूतल भगति पदार्थ, बिल्कुल देसी भाषा में नरसिंह मेहता कह गए, भूतल भगति पदार्थ मोटू। इस भूतल, इस धरती पर भक्ति रूपी जो पदार्थ है वह तीनों लोकों में नहीं है। इसलिए हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। बिंदु सरोवर पे चले जाए तो भगवान कपिल देव ने भी कह दिया, सालोक्य सामीप्य सृष्टि दीयमानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जनाः। सो इस प्रकार से मुक्ति भी कृष्ण प्रेम सुख को प्राप्त नहीं करने देती। इसलिए भुक्ति और मुक्ति दोनों बाधा है। लेकिन वो आचार्य ने क्या कहा, अब आचार्य की बात करते हैं। वो आचार्य ने क्या कहा, अब इसको किसी ने पूछा नहीं था कि जरा मेरी कोई गलती बताओ। कुछ लोग होते हैं ना, पूरी दुनिया का वहीवट करते हैं बिना पूछे कि भाई तुम्हारे अंदर ये गलती है, इसको तुम्हें निकाल दे। लेकिन तुझे पूछा किसने है? लेकिन ये तो कह दिए ये गलती, इसको निकाल दो। रूप गोस्वामी ने बिल्कुल नम्र होकर प्रणाम करते हुए कहा कि मेरी गलती है और आपकी इच्छा है तो मैं ये श्लोक निकाल दूंगा। अब ये तो रूप गोस्वामी, लेकिन जीव गोस्वामी वो उनके शिष्य थे, वो बैठकर सुन रहे थे कि ये मेरे गुरु जी को इस प्रकार से, मेरे गुरु जी तो नम्र हम्बल है, और ये तो जैसे वो आचार्य वहां से चले गए तो जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी कहा, गुरु जी मैं जरा स्नान करके आऊं। हम बोले जाओ। इसको स्नान नहीं करना था, इसको उसको पकड़ना था। ये दौड़ कर गए और ये वो आचार्य यमुना के तट पर पहुंचे थे। जीव गोस्वामी दौड़कर शॉर्टकट लेकर यमुना के तट पर और उनको रोका, रोको रुको रुको रुको। अब गुरु जी तो नम्र थे, हम्बल थे, वो तो गलती स्वीकार की है। लेकिन चेले ने कहा, जीव गोस्वामी ने कहा कि आचार्य चरण श्री आप मेरे गुरु को क्या हराओगे, आप पहले चेले को हरा कर दिखाओ। मेरे गुरु जी ने जो लिखा है आप कहते हो कि वो गलत है। मेरे गुरु जी कभी शास्त्रार्थ तर्क नहीं करते, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, तर्क करो, और मैं आपको साबित करके देता हूं कि वो श्लोक कितना सत्य है। यमुना के तट पर वह आचार्य और जीव गोस्वामी के बीच में बिल्कुल वेदार्थ हुआ, और कई समय तक ये चला और इन्होंने सिद्ध कर दिया, कान पकड़ा दिए, उनको बिल्कुल पानी पानी कर दिया और कहा कि हाँ भाई मेरी गलती है। बोले गलती है तो मुझसे नहीं, जिनका अपराध किया है उनके पास जाकर क्षमा मांगो। आधे घंटे के बाद वापस आए और रूप गोस्वामी को आचार्य ने प्रणाम किया। और रूप गोस्वामी कहते हैं आप वापस आए और ये प्रणाम ये सब करने की क्या जरूरत। उस आचार्य ने कहा कि आपका जो चेला है बड़ा पावरफुल है। आपका चेला मुझे रास्ते में मिला और मेरे साथ शास्त्रार्थ किया और मुझे बिल्कुल मेरी गलती, मेरा कान पकड़वा दिया।
बोलो चेला बहुत बढ़िया है। रूप गोस्वामी भी उनका प्रशंसा की कि हाँ भाई ये जीव जो है बड़ा महान है। इस प्रकार से आचार्य तो चले गए, लेकिन आचार्य के जाने के बाद एक गुरु ने जो अपना कर्तव्य बजाया वो आप सुनिए। मैं बारंबार ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा बोल रहा हूं, यूं ही नहीं बोल रहा हूं। ये हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा का मूड, हमारी जड़ ये है, हमारा भाव ये है। अब देखो किसी चेले ने ऐसा काम किया तो गुरु कितना खुश होगा कि मेरा नाम रोशन कर दिया, आज मेरी इज्जत तूने बचा ली। गुरु प्रशंसा करेगा ना, लेकिन नहीं, यहां तो कुछ अलग ही है। ये भाव ही, ये संप्रदाय ही कुछ अलग है भक्तों। दिव्य चेतना, श्री रूप गोस्वामी ने कहा, सर्व स्वतंत्र। इस आचार्य रूप गोस्वामी कहते हैं कि जीव एक ब्राह्मण, एक वैष्णव, एक साधु हमारे पास आया और हमें हमारी गलती दिखाया। चलो हमारी गलती नहीं भी है, लेकिन फिर भी हमने हमारी गलती स्वीकार कर ली, तो हमारा क्या घट गया। और वो खुश होकर, प्रसन्न होकर वो चला गया था, वो चले गए थे प्रसन्न होकर। तो फिर उनके पास जाकर उनसे तर्क करने की क्या जरूरत थी। जब मैंने मेरी गलती स्वीकार कर ली, तो तुम्हें उनके पास जाकर तर्क करने की क्या जरूरत थी। तुम जानते नहीं हो नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में क्या लिखा, बादो न अवलंब्य तर्को प्रतिष्ठ। एक वैष्णव कभी किसी से तर्क नहीं करता। अब उसने कह दिया मेरी गलती मैंने स्वीकार कर लिया, हम तर्क क्यों करें। और तुमने उनके पास जाकर तर्क किया। एक वैष्णव का थोड़ा सा सम्मान हो गया, एक वैष्णव की प्रशंसा हो गई, जीव तुमसे वह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, निकल जाओ यहां से। कलयुग का गुरु होता ना तो उसको मेडल देता, लेकिन ये तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा कि तुम मेरे सामने से निकल जाओ, क्योंकि तुमने एक वैष्णव अपराध किया है। वो जो भी है, लेकिन वो प्रसन्न थे, उनको दुखी करके तुम आए, ये ठीक नहीं किया। जीव रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य जीव गोस्वामी को त्याग दिया, और उस समय जीव गोस्वामी विचरण करते 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 इस नंद घाट इस गांव में आए। यहां पर ये यहां की लीला है भक्तों। जीव गोस्वामी इस गांव में रहने लगे, भाई गांव में, और बड़ा विरक्त तपस्या पूर्ण जीवन जीव गोस्वामी जीने लगे। अब जानते हैं क्या कैसा जीवन जीते। भोजन करना बंद, गुरु जी ने त्याग दिया, भोजन करना बंद कर दिया। और क्या करते, आटा, कुछ लोग उस जीव गोस्वामी को आटा दे देते, आटा में पानी डालकर उसे घोलकर पी जाते, और आटा में पानी डालकर पी जाते। भजन करते 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 कच्चा आटा खाने के कारण उनके शरीर में रोग हो गया, जलोदर रोग। ये ऐसा दुरूह रोग है कि उसमें पेट में इतना कष्ट दर्द होता है कि एक दिन फट जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थिति गुरु के विरह में जीव गोस्वामी की हुई। ये वो जीव है जिन्होंने षड संदर्भ लिखे, जिन्होंने क्या क्या कमाल किया। लेकिन नम्रता देखिए, कई महीने साल बीत गए और एक दिन सनातन गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, सनातन गोस्वामी विचरण करते 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 इस गांव में आए जहां पर हम लोग अभी हैं। और इस गांव में किसी के घर पर गए, कहा भिक्षान देही मां, भिक्षान देही। अब जिस घर पर सनातन गोस्वामी भिक्षा मांग रहे थे ना, उस घर पर वो घर की जो स्त्री थी वो कंडे लीप रही थी, वो गोबर लीप रही थी। आप जानते ना, गोबर लीपने में हाथ गोबर से बिगड़े हुए होते हैं, तो थोड़ा सा बाकी था, बोले वो लीप कर फिर साधु को कुछ दान दक्षिणा करूं। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते माता भिक्षान देही, तो वो अंदर से चिल्लाती है रुको मैं आती हूं। तो थोड़ी देर के बाद माता भिक्षान देही, 2-5 बार सनातन गोस्वामी ने कहा तो उस स्त्री से नहीं रहा गया। उस स्त्री ने कहा कि ये कैसा साधु आया है,
बिल्कुल लगता है घोड़े पर बैठकर, घोड़े पर चढ़कर आया है, 2 मिनट भी राह नहीं देख सकता। इससे तो हमारे गांव का साधु अच्छा है। वो स्त्रियों को तो आदत होती है ना अकेले अकेले बोलते रहना। इससे तो हमारे गांव का साधु अच्छा है, कभी कुछ मांगता नहीं है, कभी कुछ बोलता नहीं है, और हम जाकर कुछ आटा दे देती हैं तो वह आटा घोल कर पी जाता है। वो सनातन गोस्वामी ने उस स्त्री के मुख से ये सुना। अब वो तो आई हाथ बात धोकर देने के लिए, लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप जिस साधु की बात कर रही हो वो साधु कौन और कहाँ पर है? बोले कौन है वे तो मैं जानती नहीं, लेकिन यमुना के तट पर बैठा है। सीधे सनातन गोस्वामी गए तो पता चला कि ये तो जीव गोस्वामी, ये तो जीव, ये तो महाप्रभु का पार्षद, मेरे छोटे भाई रूप के वहां पढ़ता था। जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोने लगे। बोले जीव तुम यहां पर, तुम तो ब्रज में थे। बोले क्या बताऊं, मेरे से अपराध हो गया और गुरु जी ने मुझे त्याग दिया। बोले बात क्या हुई? सारी घटना का वर्णन किया। सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी का हाथ पकड़ा और सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेकर रूप गोस्वामी के पास आते हैं और इनको चरणों में बिठाकर कहते हैं कि अब ये बड़े भाई हैं, और बड़े भाई का तो थोड़ा होता है ना। सो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से कहते हैं कि रूप, चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या कहकर भेजा है? महाप्रभु ने हमको ब्रज में भेजा, क्या कहकर भेजा? चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। महाप्रभु की आज्ञा है, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, इहा छाड़ी धर्म नहीं सनातन। ये 3 चीज को छोड़कर और कोई धर्म नहीं है। पहला, जीवों के ऊपर दया, नाम संकीर्तन और वैष्णवों की सेवा। महाप्रभु ने कहा कि जीव दया करो। रूप, ये तुम्हारा शिष्य का तो नाम ही जीव है, वे तो वैसे भी जीव है, जीव योनि का है, और ये तो साक्षात जीव गोस्वामी जीव है। तो जीवे दया, महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, दया नहीं करोगे, इनका जो दंड था, जो अपराध था, उससे अधिक भुगत चुके हैं, अब इनको शरण दे दो। सनातन गोस्वामी के कहने पर रूप गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया और पुनः प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार की कथाएं हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी आचार्यों की है। इन आचार्यों ने अपने जीवन में बड़ी शिक्षा अपने जीवन में उतारी है। तो ये वही स्थान है जहाँ पर जीव गोस्वामी ने तपस्या पूर्ण जीवन बिताया था। आइए अब यहाँ पर 4 गांव है। अभी भी हम लोग पश्चिमी तट पर हैं, पूर्व नहीं गए। तो अभी नंद घाट से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक गांव है सरपोली। ये सरपोली गांव, ये वही सरपोली गांव इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा था। अघासुर सर्प है और सरपोली, अघासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, इसलिए इस गांव का नाम हुआ सरपोली। ये अघासुर जो है पूतना का भाई, बकासुर और पूतना का भाई है। और कंस ने अघासुर को बुलाया और अघासुर को बुलाकर कहा कि देखो, वो कृष्ण ने तुम्हारी बहन को भी मार दिया, बड़े भाई को भी मार दिया, अब कृष्ण को बिल्कुल पावर चढ़ा दिया अघासुर में। और अघासुर बहुत बड़े अजगर का रूप लेकर ब्रज में आया और अघासुर अपना बिल्कुल बड़ा मुख फैलाकर इस ब्रज में आकर बैठ गया। कहते हैं कि अघासुर का ऊपर का जो मुख था वो आकाश को छू रहा था। ये गोप ग्वाल सखा समझ नहीं पाए, उनको लगा कि ये गुफा है और अघासुर की जो जीवा है वो लाल रंग का हाईवे है, फ्रीवे है। तो सारे सखा गाय और बछड़ों को लेकर अघासुर के मुख में चले गए और 1 योजन पर्वत के समान अघासुर, फिर तो क्या था, धीरे धीरे करते 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 सारे सखा जो है
अघासुर के मुख में चले गए और 1 योजन पर्वत के समान विशाल मोटा शरीर अघासुर का, सभी बालकों को खाने की नीयत से अघासुर अपना मुख फैलाकर बैठा है। नीचे का होठ पृथ्वी को स्पर्श, ऊपर का ओष्ठ आकाश को स्पर्श, और इस प्रकार से अघासुर पर्वत के समान दांत, चौड़ी लाल सड़क के समान उनकी जिह्वा और आंधी के समान सांस ले रहा है। दावानल के समान दहकती हुई भयंकर आंखें अघासुर की, और सारे सखा एक एक करते हुए अघासुर के मुख में चले गए। जब अघासुर के मुख में सखा गए ना, तब कुछ सखाओं ने कहा कि भाई हमको कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। जब ये सखा चले गए तो कहा देखो भाई हमको कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। तब अन्य सखाओं ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, यदि कुछ गड़बड़ हुई तो बकारी हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है, सब कुछ संभाल लेगा। ऐसे करके सारे सखा गोप गाय और बछड़ों को लेकर अघासुर के मुख में चले गए। अब अघासुर राह देख रहा है कृष्ण की, कि कृष्ण कब आएगा, मैं कृष्ण को कब खाऊंगा। कृष्ण को आने में देरी, और अघासुर अब अपना मुख बंद करने जा रहा है। कृष्ण ने सोचा अघासुर मुख बंद कर लेगा, मैं उसे मार नहीं पाऊंगा। कृष्ण दौड़ कर गए और बंद होते हुए अघासुर के मुख के अंदर घुस गए। सारे गोप ग्वाल सखा कृष्ण को पुकारने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से सखाओं के साथ प्रेम से हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे ग्वाल अघासुर के मुख के अंदर चले गए। अघासुर कृष्ण की प्रतीक्षा में, सर्व अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण समझ गए। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं। तब तक भगवान श्री कृष्ण भी अघासुर के मुख में, और जब कृष्ण अघासुर के मुख में चले गए, आकाश में देवता प्रकट हुए और देवता भी हाय हाय करने लगे, देवता भी पुकारने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण अघासुर के मुख में, सारे गोप सखा गाय बछड़े अघासुर के मुख में, अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया। और अब अघासुर इन सारे गोप सखा कृष्ण आदि को मसल कर चबा कर खाने ही जा रहा था। अघासुर के अंदर से विष की ज्वाला, गैया मूर्छित हो गई, सारे गोप ग्वाल सखा मूर्छित होने लगे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारने के लिए अपना शरीर बढ़ाया। धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण का शरीर बढ़ा,
धीरे धीरे पर्वत के समान, चट्टानों के समान। अघासुर समझ नहीं पाया कि मैंने कृष्ण को अंदर लिया है कि किसी पहाड़ पर्वत की चट्टान को अंदर लिया है। अघासुर का गला रूंधने लगा, सांस बंद होने लगा और भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर बढ़ाते गए। कर सर पर सधर यमर कर अनुसार कर परवर धर मैल करे। ए हरिहर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मनहर भैर बने। मनहर मटक लटक ताट निकट मुकट शिर सवरन में। गण रण पट फरड़ फरड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर। श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर। श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर। श्याम भगवान श्री कृष्ण ने अपना भयंकर शरीर बढ़ाया और शरीर बढ़ाते बढ़ाते अघासुर के सांस बंद हो गए। अघासुर का सांस रूंधने लगा, अघासुर की आंखें फटने लगी और उसी समय अघासुर का मुख खुल गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारे गोप सखा जीवित हुए, सब लोग बाहर आए और अघासुर के प्राण मस्तक को फाड़कर, अपने रंग को फाड़कर बाहर निकले और भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गए। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सारे देवता आकाश में प्रकट हुए और पुष्प की वृष्टि करने लगे, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया है। जिस स्थान पर कृष्ण ने अघासुर का वध किया उस स्थान का नाम है सरपोली, ठीक है। और जिस स्थान पर देवता आकर कृष्ण की जय जयकार किए, तो इस स्थान पर देवताओं ने कृष्ण की जय जयकार की, इसलिए इस गांव का नाम हुआ जयेत। दो गांव है, सरपोली गांव और जयेत गांव। जयेत माने जय जयकार, देवताओं के द्वारा जय जयकार की थी, इसलिए जयेत और सरपोली, ये दोनों गांव जो है ये नंद घाट के लेफ्ट में, नंद घाट से 3-4 किलोमीटर दूर है। ये नंद घाट, ये यमुना, ये आज का हमारा रूट आप सब देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर और एक स्थान है बालहारा। अघासुर का वध करने के बाद कृष्ण को भूख लगी और इस स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे तो मधुमंगल श्रीदाम सुदाम के साथ बड़ी लीला हुई और ब्रह्मा जी यहाँ से कृष्ण के सखाओं को चुरा कर चले गए। बालकों का हरण किए ब्रह्मा जी, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ बालहारा। ये गांव है यहाँ पर जिसका नाम है बालहारा। और फिर 1 साल के बाद ब्रह्मा आए और कृष्ण की स्तुति किए। वो इसके बाजू के गांव में चौमुहा, चौमुहा मतलब 4 मुख वाला, चौमुहा, ब्रह्मा ने यहाँ स्तुति की थी, इसलिए इस गांव का नाम है चौमुहा। आइए अब नंद घाट से हम सब यमुना पार करेंगे। नंद घाट से यमुना पार, यमुना पार करते हुए हमको गाना है। क्या गाना है? जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। जो भक्त हैं वो नौका में बैठकर जा रहे हैं, और आप जैसे भक्त तो नौका में भी नहीं बैठते हैं, यमुना में चलकर जा रहे हैं। एडवेंचर वाले होते ना कि भाई डूबेंगे तो डूबेंगे, मतलब तो कुछ भक्त यमुना में चलते हुए पार कर रहे हैं, तो कुछ लोग नौका में बैठकर आज यमुना को पार कर रहे हैं।
मैं तेरे चरणों की दासी, हे कन्हैया मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार कन्हैया, ले चल परली पार सांवरे, ले चल परली पार। सो इस प्रकार से हमने यमुना पार की, और यमुना पार करके अब हम देखो ये नंद घाट से हमने यमुना पार की, और यमुना पार करके हम सब लोग भद्रवन आए, और भद्रवन से आगे बढ़कर हम भांडीर वन पहुँचे हैं। तो आइए आज हमारी यात्रा जो है चीर घाट से भांडीर वन की है, और इसी भांडीर वन में ये माट गांव है, तो यहाँ पर हमारा आज विश्राम है। तो आज हमारी यात्रा हुई चीर घाट से माट वन, ठीक है। बीच में कुछ स्थान केवल हमने दर्शन किए, कल समय रहा तो कथा सुन लेंगे और फिर यात्रा की और हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आज चीर घाट से माट वन की यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है। आज का हमारा जो पड़ाव है हमारे भांडीर वन माट गांव में है, तो भांडीर वन में 24 घंटा बिताइए, कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसी भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, तो कल राधा कृष्ण के विवाह की कथा सुनेंगे हैं, और यहाँ की हम कुछ कथा सुनकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से बड़े प्रेम से इस यात्रा में भाग लिया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिल गया वृंदावन धाम। धन्यवाद। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ। मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ।
देव दामोदरं भक्तिदम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशीतागेषु भक्तिजितत्वम् तदीयशीतागेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहानुष मामग्र मे दक्ष दृश्य कुबेरात्मजो बत मृत्यवयत्व त्वया मकितो भक्ति भाजो कृतो च
प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो में स्त्री दामोदर मोक्ष ग्रहो में स्त्री दामोदर मोक्ष ग्रहो में स्त्री दामोदर नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नंतलीलाय देवाय नमो नंतलीलाय देवाय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि 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 बोल नित्य गौर श्री राधा दामोदर भगवान की श्री दामोदर अष्टकम की श्रील प्रभुपाद।